गुजरात के सूरत शहर में हम मौजूद हैं और सूरत शहर दो चीज़ों के लिए पूरे देश में नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। साड़ियों को लेकर, टेक्सटाइल को लेकर और कह सकते हैं डायमंड को लेकर। जिस तरीके से ये दीवानगी है, ये सिर्फ गुजरात सूरत में नहीं पूरे देश के स्तर पर है। इन दिनों सूरत में एक और भी हलचल है, पूरे गुजरात में हलचल है, सियासी हलचल है। चुनाव को लेकर जो धुंधवी बच चुका है, जो घोषणाएं हो चुकी हैं, तो तमाम पार्टियां इसमें, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, शिरकत कर रहे हैं। तो जो सूरत की पहचान रही साड़ी उद्योग को लेकर, कपड़ा को लेकर, जो तमाम ये जो शहर रहा, वो सदियों से इस बिजनेस को लेकर पूरे विश्व में जाना जाता है। तो व्यापारी क्या सोचते हैं? यहाँ के जो पुराने व्यापारी हैं, जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, सफल उद्यमी हैं, हमारे साथ उनमें से एक हैं नरेंद्र साबू जी। इनके जरिए हम जानना चाहेंगे कि आखिर गुजरात इस बार किस मुहाने पर खड़ा है और चुनाव की जो घोषणाएं हो चुकी हैं, तो पार्टी इस बार किसका पलड़ा भारी है, एक व्यापारी की नजरों से। मेरा नाम नरेंद्र साबू है और यहाँ पे सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन एक व्यापारिक संगठन है जिसमें 60,000 व्यापारी हमारे नीचे आते हैं। मैं उसका अध्यक्ष हूँ और हम पिछले 45 साल से यहाँ पर सूरत में रहते हैं और हर 5 साल से चुनाव होता है और 2017 में चुनाव हुआ, उसके बाद अभी 2022 में चुनाव है। और इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि भाजपा बड़ी ज़्यादा मजबूती से उतर रही है और हमको लगता है कि त्रिकोणीय फाइट है, त्रिकोणीय जंग है। आप भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी अपना विकास और जो उनकी नीतियां हैं व्यापारियों के पक्ष में है। मुझे लगता है बीजेपी को तकलीफ नहीं आ रही थी। आखिर साबू साहब, वो वजह क्या है कि लगातार सत्ता में रहने के बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो गुजरात में दिखाई नहीं देता है, जबकि इस फैक्टर को हमने महसूस किया बिहार में, महसूस किया कुछ हद तक यूपी में भी, जो पश्चिमी यूपी में बीजेपी साफ होती रही और पूर्वांचल में बीजेपी ने बढ़त बना लिया। बंगाल में भी हमने देखा। गुजरात में वो फैक्टर क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी हावी नहीं हो पाता, इसलिए कि मोदी यहाँ से आते हैं गुजरात से, या काम का सही हुआ। पूरी दुनिया ब्रांड के पीछे जाना चाहती है और दूसरी बात यहाँ पर जो गुजरात है और जो खास करके सूरत है पूरा व्यापारिक क्षेत्र है और व्यापारी क्या चाहता है कि उसका व्यापार बढ़िया चलना चाहिए, उसके लिए सुख शांति चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट चाहिए। वो सब चीज़ें हमको यहाँ भरपूर मिल रही है और यहाँ कहीं कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ कोई भी तरह की अगर मान लो कोई शिकायत भी होती है तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो हाथों हाथ उसका सरकार निराकरण लाती है। तो हमको तकलीफ नहीं है, हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, सुख शांति है, तो क्या है को सरकार बदलने का। तस्वीरों के जरिए भी देखिए और समझिए हम कहाँ खड़े हैं। सूरत के उस मार्केट में खड़े हैं जो कह सकते हैं बहुत पुराना बाजार है टेक्सटाइल को लेकर। तस्वीरों के जरिए भी देखिए और समझिए। कुछ हम कैमरामैन से गुजारिश कर रहे हैं, थोड़ा आपको दिखाएंगे चारों तरफ। जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सूरत टेक्सटाइल मार्केट का इलाका है और कह सकते हैं इसके बीचों बीच में हम मौजूद हैं, इसके दिल में हम मौजूद हैं और इसके एपिसेंटर, इसके जद में नरेंद्र साबू, जो व्यापारिक संघ के जो अध्यक्ष भी हैं और कह सकते हैं कि 60,000 जो व्यापारी हैं यहाँ पे शामिल है, उसके अध्यक्ष भी हैं और इनके जरिए समझना चाह रहे हैं चुनाव को लेकर क्या हलचल है सूरत में, और बता भी रहे हैं कि इस बार त्रिकोणीय फाइट है। तो क्या पिछले बार तक जहां बीजेपी को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, इस बार त्रिकोणीय फाइट में बीजेपी बैकफुट पे है क्या? नहीं नहीं, कहीं पर भी कोई बैकफुट नहीं है। देखिए मेरी मेरी पर्सनल गिनती बहुत सटीक रहती है। मेरी गिनती है करीबन 120 से 25 सीट मिलने की। पर जो यहाँ के जो बीजेपी के जो राजनीतिक पंडित हैं वो तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, पर मेरी उम्मीद है 125 से 130 सीट इनको मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, कहीं को तकलीफ नहीं है। बिल्कुल। तो जो चूंकि व्यापारी के साथ हम बात कर रहे हैं, व्यापारिक जो जगत है उनके बारे में समझना चाह रहे हैं, और जो टेक्सटाइल जो उद्योग है उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। 2017 में जीएसटी लागू हुई थी और उसके बाद उसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं और कुछ संशोधनों की और जरूरत है। वो हमने हमारे संगठन के मार्फत हमने उनकी सब विवरण दे रखा है और वो टाइम पर सब चेंज हो रहा है। यहाँ पर थोड़ी जीएसटी में अगर जो कुछ सुधारा और हो जाए तो कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बिल्कुल। चूंकि बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, केंद्र सरकार ने जो काम काज किया है, उसकी गूंज विश्व के पटल पर है। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं कहते हैं कि गोलबंद हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं और शायद इस बार 24 में जो बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी है केंद्र सरकार की, शायद वो मंसूबा पूरा हो जाए। नीतीश कुमार भी उसके रहनुमा है, अगुवाई कर रहे हैं। क्या लगता है कुछ चीजें जो विपक्ष का ख्वाब है वो पूरा होगा क्या? नहीं, देखिए मैं ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं। कांग्रेस बिल्कुल सिमट जाएगी और केजरीवाल जी शायद दोबारा गुजरात में नहीं आएंगे, दोबारा प्रचार करने में नहीं आएंगे, भूल जाएंगे केजरीवाल। तो आप समझ रहे हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव में किस तरीके से व्यापारियों की सोच है, व्यापारी किस तरीके से
व्यापारियों की नज़रों से आप समझिए कि ये चुनाव किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर ये जो चुनाव है जनता के साथ में वो जा रहा है, जनता की सोच क्या है। चूंकि जो व्यापारी हैं वो भी पहले एक आवाम है, एक जनता है, और उनके जरिए हमने समझा कि गुजरात में, सूरत में जो फाइट है भले ही त्रिकोणीय है, लेकिन फायदा, एडवांटेज बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते चलते व्यापारियों के नाम क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं, चूंकि आपके एसोसिएशन में 60,000 व्यापारी है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं मेरा खुद का है, मैं सीधी बात है, जो भी व्यापारी वर्ग है साफ सुथरी नीति से काम करे। और मेरा एक बहुत बड़ा सदा मैं खुद अपने जीवन में उतारता हूँ, अपने को व्यसन मुक्त रहना चाहिए और कर्ज मुक्त रहना चाहिए। नरेंद्र साबू साहब वो बातें बता रहे हैं जिससे नसीहत शायद सबको लेने की जरूरत है। एक व्यापारी क्या सोचता है और क्यों आगे बढ़ता है, इनके शब्दों से आप समझ सकते हैं। इन्होंने जो बातें बताया है वो अगर अमल में लाया जाए तो जरूर आदमी तरक्की के रास्ते पे होगा। कैमरामैन संजीव के साथ मैं विमलेंदु मिश्रा।